वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर और उनके नीचे दी गई हुई एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले आपको क्या बताया गया है, नैसर्गिक संख्या और नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नैसर्गिक संख्या मतलब जो एक से शुरू होती है और फिर बढ़ती ही जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे जो बढ़ते ही जा रही है, एक से शुरू होके जो बढ़ते ही जा रही है उसे क्या बोलेंगे, नैसर्गिक संख्या। और जो सबसे बड़ी नैसर्गिक संख्या है वो हम बता नहीं सकते क्योंकि वो इंफिनिटी है, वो क्योंकि बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होता है और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के ग्रुप में 0 भी ऐड होता है और नैसर्गिक संख्या 1 से चालू होती है, वहीं पर पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या एक ऐसा ग्रुप है जो 0 से लेकर उसमें सारे प्लस नंबर और सारे माइनस नंबर इंक्लूड होते हैं, उनका ग्रुप बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अंक संख्या, इंटीजर्स। मतलब 0 से सारे प्लस नंबर और सारे माइनस नंबर का जो ग्रुप बनता है उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट साइड 0 के राइट साइड में +1, +2, +3, +4, +5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या हम बता सकते हैं क्या, नहीं। सबसे बड़ा इंटीजर नंबर जो है हम वो बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी बताया गया है, मतलब वो बढ़ते ही जा रहा है। और जो पूर्णांक संख्या में लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो माइनस इंडिकेट करते हैं, माइनस। देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे भी इंफिनिटी बता रहे हैं। मतलब इंटीजर्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो हम बता सकते हैं क्या, नहीं, इंफिनिटी है। ऐसे ही वो और छोटा और छोटा और छोटा होते जा रहा है। तो पूर्णांक संख्या ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 0 से लेके सारे प्लस नंबर और सारे माइनस नंबर इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स। सिंपली याद रखिए आप, इंटीजर्स कैसे याद रखेंगे, 0 के राइट हैंड साइड में प्लस नंबर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस नंबर आएंगे, तो इनका जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। तो आप इस डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स। संख्या मतलब क्या है, जो दो पूर्णांक मिलकर बनती है, जो दो पूर्णांक मिलकर बनती है और वो भी उसे भागाकार के स्वरूप में लिखा जाता है, मतलब P/Q ये रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और ये P और ये Q ये क्या होते हैं, दो पूर्णांक होते हैं। जैसे कि पूर्णांक हमने क्या देखा कि 0 से लेके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, वो नंबर का जो ग्रुप था वो क्या था, पूर्णांक संख्या। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पूर्णांक संख्या से मिलकर बनती है, पर ये भागाकार के स्वरूप में होती है, P/Q। P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा, पर Q, ये जो Q है वो कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। Q ये कभी भी 0 नहीं रहेगा। P और Q ये दो पूर्णांक रहेंगे, पर इसमें का जो Q है वो कभी भी 0 नहीं रहेगा। सिंपल वे में अगर आप इसे समझना चाहे तो इतना ही याद रखिए कि ये एक ऐसी संख्या है जो अपूर्ण अंक और दशांश ये रूप में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल ये रूप में आप इसे लिख सकते हैं। उदाहरण क्या है, /2, -3/4। तो अभी -8 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसे 1 लगा देते हैं, -8/1। तो अब ये देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ नीचे लगाएंगे। देखिए, तो 0/1 ऐसा होगा, पर कभी भी 1/0 ये 0 है ना, Q की जगह पर नहीं आएगा। 0 कभी भी नहीं आएगा Q की जगह पर। 0/2 ऐसा होगा, पर ये जो 0 है ये कभी भी Q की जगह पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ये 2.3 पॉइंट के बाद ये खत्म हो जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2.444 है और यहाँ पे देखिए डॉट 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 दिए गए हैं, मतलब ये जो 4 है ये आगे 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 और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये भी
रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये रिपीटिंग पैटर्न है। ये देखिए यहाँ पर 4 4 4 4 ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 0.125। तो यहाँ पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म हो गए हैं, तो ये रैशनल नंबर है। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक सीमित नंबर है, इसके बाद खत्म हो गए हैं, तो ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 568.5582, इसके बाद ये खत्म हो गया है, तो ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए 2.242424। अब यहाँ पर ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो रिपीटिंग है, आगे यही आने वाला है। तो जो रिपीटिंग पैटर्न होगा वो रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर 4 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आगे भी 4 4 ही कंटिन्यू होने वाला है, तो ये क्या होंगे, रैशनल नंबर ही होगा। 8.1257 1257 ये आया, फिर वापिस 1257, फिर आगे डॉट 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 डॉट, मतलब ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 8 पॉइंट के बाद क्या, 1257, फिर 1257। तो अभी हम पता है कि आगे क्या आ रहा है, 1257, क्योंकि ये देखिए पैटर्न, ये वाला पैटर्न वापस से रिपीट हुआ ना यहाँ पर, तो आगे भी यही रिपीट होगा। तो हमें ये पता है कि आगे क्या होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। पॉइंट में कोई लोगों को कंफ्यूज होता है, पॉइंट के बाद कुछ भी डिजिट आ रहे हैं पर वो खत्म हो जा रहे हैं, एक उनकी सीमा हो रही है, मतलब कितने भी डिजिट आ रहे हैं पर लास्ट में खत्म हो जा रहा है, उसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं है, तो वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर्स हो गए, यानी कि परिमेय संख्या होगी। सपोज हमने 2.444 फिर 1 1 1, ये क्या हो गया अभी, फिर वापिस से 4 4 4 1 1 1। तो ये अगर हम ऐसे कंटिन्यू भी करें तो हमें इसका पैटर्न पता है क्या आने वाले है, 3 times 4 3 times 1 3 times 4 3 times 1। तो हमें इसका पैटर्न पता है, ये क्या रिपीटिंग पैटर्न है और आगे यही कंटिन्यू होने वाला ये पैटर्न, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और वहीं पे अगर हम ऐसे लिए 8 1 2 5 6 7 0 8 1 0 फिर डॉट 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 डॉट। तो अब देखिए 8 के बाद यहाँ पे 8 1 2 5 6, ये इनका कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे ऐसे कोई सेम नंबर आए हैं क्या, नहीं। इनका कोई ऐसे पैटर्न बनकर आया है क्या, जैसा इसका कैसा पैटर्न है, जैसे 2 4 2 4 2 4। तो आगे बताए क्या कंटिन्यू होने वाला है, इनका कोई पैटर्न है क्या, नहीं। क्या होंगे फिर, इरैशनल नंबर होंगे। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरैशनल नंबर। तो हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर में को p/q ये रूप में लिखा जा रहा था, जिसमें p और q ये दो पूर्ण अंक थे और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये देखा था हमने। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये p और q के स्वरूप में नहीं लिखे जाएंगे और ये संख्या दशांश के स्वरूप में लिखे जाएंगे, मतलब ये डेसिमल के स्वरूप में होंगे पर कभी भी नहीं खत्म होने वाली और पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती है, जो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होती है और जिसमें कोई भी नंबर आते हैं और वो खत्म भी नहीं होती है। तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरैशनल नंबर। 5.71718051256। अगर हम ये यहाँ पर 6 पे खत्म कर दे रहे हैं, यहाँ पे कोई डॉट बताए क्या, नहीं। अगर हम यहाँ पर 6 पे उसको खत्म कर दे रहे हैं तो ये रैशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय होगा। पर अगर वहां पर हम ये डॉट लगा दे, मतलब इसका मतलब क्या है कि आगे कंटिन्यू हो रही है, तो फिर अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रही है, ये कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं हुआ है, इसमें कोई रिपीटिंग नंबर भी नहीं आया है, तो ये क्या है, अब अपरिमेय है। अगर हम ये हटा दें तो वो परिमेय बन जाएंगी। वहीं पर अगर हम ये लगा दें, मतलब कंटिन्यू हो रही है, तो अब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, और वो अपरिमेय है या परिमेय है। देखिए पाई की वैल्यू जो है ना, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम
हम क्या करते हैं 3.14 ही यूज करते हैं ज्यादातर तो फिर पर यहाँ पर जो आगे है यहाँ पे क्या है डॉट डॉट है, मतलब ये आगे बढ़ रही है, पर इसका कोई पैटर्न है क्या? नहीं। कोई ऐसा एक डिजिट ही फॉलो हो रहा है क्या? नहीं। कोई रिपीटेड पैटर्न भी नहीं है। तो ये भी क्या है, पाई की वैल्यू भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये देखिए √2, 3, 5, 10 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में जो भी ऐसी वैल्यू जिसको हम सॉल्व करने के बाद भी वो पॉइंट के बाद ऐसे कंटिन्यू होते जाएगी। आप कैसे याद रखें ना इसको, जैसे कि अब यहाँ पे 2.44222244, अगर ये यहाँ पर देखिए कंटिन्यू हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या तो है ही, पर अगर मैं यहाँ पर डॉट भी लगा दूं, मतलब ऐसे बता दूं कि आगे कंटिन्यू हो रही है, तब भी परिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है ना, 2 4 4 2 2 4 4 2 2, मतलब ये यही पैटर्न आगे भी रिपीट होने वाला है, तो ये हमें पता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर्स। और वहीं पे अगर हम ऐसे भी लिखे 2.11111122222, तो ये ऐसे तो वो रैशनल नंबर है ही, पर अगर मैं इसके आगे से डॉट भी दे दूं, मतलब इसको कंटिन्यू में बता भी दूं, तो भी ये रैशनल नंबर ही हो गए, क्योंकि हमें पैटर्न पता है कि 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2 4 टाइम 1 4 टाइम 2, यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं 3.1856206, अब ये यहाँ पर आप बोलेंगे कि कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, पर ये यहाँ पर खत्म भी तो हो गया ना, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या ही बोलेंगे। हाँ, अगर से अब हमें यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू में बता दे, तो ये फिर अपरिमेय बन गई, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और ऊपर से ये कंटिन्यू भी है, आगे कंटिन्यू भी हो रही है, तो हम अब ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी, मतलब इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखिए इरेशनल नंबर कैसे होगी, कभी भी 4.2620512, ये अगर 2 पे खत्म हो गया समझो, अगर ये 2 पे खत्म हो रहा है तो ये रैशनल नंबर है। अगर इसके आगे से डॉट बता रहे हैं तो मतलब ये कंटिन्यू है, और ना इसका कोई पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है, और आगे कंटिन्यू भी है, तो ये फिर इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब वहीं पे अगर हम 4.111111 और आगे डॉट भी लगा दे, तो ये क्या होगा कि रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ना कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे 1 1 1 1 ही आ रहा है, कंटिन्यू भी होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 1 ही आ रहा है, ऐसे कोई भी नंबर आ रहा है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पर कोई भी डिजिट आए हैं और ये कंटिन्यू भी है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। और ये हमें पता है यहाँ पे ये ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर कंटिन्यू भी है, पर यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो अब इससे क्या कहेंगे, हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।